हेलो एंड वेलकम एवरीवन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर सुपर राइडर शिवम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से प्योर ईवी के साथ हूँ। दिस इज गोना बी अ फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा, मिस्टर जसप्रीत। तो जसप्रीत जी की ये प्योर ईवी ई ट्रांस न्यू है। तो मिस्टर जसप्रीत, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो ये जसप्रीत जी हैं और बहुत मतलब इन्होंने एक बोलते हैं ना रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तो वो कर दिया है स्कूटी के साथ। तो सबसे पहले तो कैसे आप? ऑल गुड, आप बताओ। मैं बिल्कुल बढ़िया। तो इस स्कूटी को जसप्रीत जी के मुंह से ही सुनते हैं कि उन्होंने कितने टाइम पहले ली थी। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछना आपकी तरफ मैं छोड़ता हूँ क्वेश्चन, आप बस धड़ाधड़ उसके आंसर सबको देते ही, ठीक है? तो आपने स्कूटी प्योर ईवी ई ट्रांस न्यू कितने दिन पहले कब ली थी? मैंने स्कूटी ली है 4 अगस्त 2021 इसी साल में। ठीक है, तो 4 अगस्त तो अब तक 4.5 महीने हो चुके हैं टोटल। और इस स्कूटी को आपने, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपने कितना चला लिया है? मैंने चला लिया जी 10,700 किलोमीटर्स के आसपास। तो अभी ये आज की डेट में, मैं आपको अभी ओवरले चल रहा होगा, दिख रहा होगा आपको 10,760 किलोमीटर सिर्फ 4.5 महीने। उसका भी रीज़न बताएंगे जसप्रीत जी आपको अपने मुंह से कि क्यों और कैसे चली है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका मेन यूज़ इस स्कूटी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होता है? हमारा जो स्टाफ है बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने फील्ड के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो काम है दैट इज़ कम्प्लीटली इनटू सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑटोमेशन, होम थिएटर्स वगैरह। तो हमारी फील्ड जॉब ज़्यादा रहती है। तो मोस्टली जो ये होता है इसमें कि जो भी लंबे टूर पे जा रहा है, तो चाहे मैं हूँ चाहे स्टाफ है, वो उसको टूरिंग के लिए ले जाता है। तो मतलब ये स्कूटी यूज़ होती है, जसप्रीत जी भी यूज़ करते हैं, प्लस इनका जो ऑफिस में स्टाफ है वो भी यूज़ करता है। तो सब लोग मिलके इसको यूज़ करते हैं और डेली की रनिंग आपकी लगभग 100-125 किलोमीटर्स के आसपास। 100 to 125 डेली रनिंग है। तो ऑब्वियसली इतना यूज़ इनका होएगा ही। और मतलब इसीलिए जसप्रीत जी बेस्ट हैं प्योर ईवी ई ट्रांस नियो का ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। तो हम लोग अभी दिल्ली में हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जसप्रीत जी भी दिल्ली से हैं। और इन्होंने ली थी ये स्कूटर ई ट्रांस नियो निर्माण विहार शोरूम से, जो कि खुला ही था अगस्त में और जुलाई में और अगस्त स्टार्टिंग में इन्होंने स्कूटर वहाँ से उठा लिया था। तो आपने कितने में स्कूटर लिया और अभी अगर आपको इसकी प्राइसिंग पता हो तो? हाँ, उस टाइम पे स्कूटी थी 83 की। अब उसके बाद मैंने एक्सटेंडेड वारंटी के अलग से पैसे दिए थे, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्शन नहीं थी। वो कितना? उस टाइम पे 2000 थी, अब वो इंक्रीज होकर 3000 हो गई। एक्सटेंडेड वारंटी में आपको कितना वारंटी? पहले इसमें था कि 2 इयर्स इसमें वारंटी थी बैटरी के ऊपर, अब वो एक्सटेंड होके हो गई है, 5 इयर्स हो गई है। एंड 40,000 किलोमीटर वो कवर कर रहा है उसमें। और प्लस उसके अंदर 3 इयर्स ऑन द कंट्रोलर एंड 2 इयर्स ऑन द मोटर, उसमें वारंटी साथ में एक्सटेंडेड के अंदर। ठीक है, तो ये वारंटी इन्होंने 83,000 इन्होंने स्कूटर परचेज किया प्लस 2,000 एडिशनल एक्सटेंडेड का दिया था। बट अब प्राइस दोनों का बढ़ गया, एक्सटेंडेड वारंटी का भी। एक्सटेंडेड वारंटी इज नाउ 3,000 एंड द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इज आल्सो समवेयर अराउंड, आई थिंक इट्स 86,000 और 86,000। तो आपको लगभग 3 से 5,000 तक आपको ज़्यादा अभी इस टाइम पर, दिस इज दिसंबर, वी आर रिकॉर्डिंग इन, तो इस टाइम पर आपको ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। इनको वो भी एक फ़ायदा इन्होंने उठा लिया जल्दी लेकर, ठीक है? तो मतलब जसप्रीत जी फायदे पे फायदा उठा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है वरदान मिला है। वरदान मिला, सही बात है। मैं बोलने वाला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सबसे एक ज्यादा फायदा कोई उठा रहा है दिल्ली में, तो जसप्रीत जी हो। जो ज्यादा रनिंग है जिसकी, उसके लिए हमेशा वरदान है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सही, ये मैं भी मानता हूँ कि आपने ये अभी 4-4.5 महीने से यूज कर सकते हैं, लेकिन जितनी आपने चला दी है उस हिसाब से आपका लगभग 1 से 1.5 साल का मैं ओनरशिप रिव्यू मान सकता हूँ, जितनी आपने चला दी है। मतलब लोगों को किलोमीटर्स में ही प्रॉब्लम आती है, मतलब टाइम से तो कोई डिपेंड नहीं करता, आपने कितनी चला दी उसी पे प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब तक आपको 10,000 किलोमीटर के अंदर क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, क्या आपको अच्छा लगा, और इसका सर्विस इंटरवल वगैरह और सर्विसिंग कैसी रही और कहाँ से आपने करवाया, ये सारी चीज़ें बताएं। क्योंकि एक तो लोग ले लेते हैं स्कूटर या कोई भी व्हीकल, मेन कंसर्न होता है कि उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें, तो वो आपकी कैसे सॉल्व होगी। एज फार एज इशूज़ आर कंसर्न, तो इसकी सीट थोड़ी सी छोटी थी, जो कि अब नए मॉडल में इन्होंने एड्रेस कर दी। तो सीट शिवम जी आपको दिखा देंगे कि इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई अपने हिसाब से कराया हुआ है। तो वो एक इशू था, क्योंकि 2 लोग जब बैठते थे तो पीछे स्पेस ना बहुत श्रिंक हो रहा था। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए मैंने एक वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा दी। तो अब वाइफ, क्योंकि हमारे इंडियंस की वाइफ थोड़ी सी हेल्दी होती है तो उनके बैठने के बाद हमारे लिए स्पेस कम हो जाता है। अच्छा। तो वो मॉडिफिकेशन के बाद निकाल लिया था तो वो अब खैर नए मॉडल में इन्होंने इशू एड्रेस बात मैं बोलना चाहूँगा, बीच में आपको कट कर रहा हूँ, कि प्योर ईवी वर्क्स ऑन फीडबैक्स। डेफिनेटली
ये मैं कांस्टेंट उनके साथ इन टच रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैं जैसे ही उनको डालता था कि मेरी तरफ से ये इशू आ रहा है, जैसे ना शॉकर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू था। अच्छा, एक बिगिनिंग में मेरे साथ इशू हुआ कि चार्जर वाज टेकिंग टू मच ऑफ अ टाइम टू चार्ज द बैटरी। हाँ, 0 to 100 आने में 5.5 से 6 घंटे ले रहा था। मैंने कंपनी को फीडबैक दिया, शोरूम पे बात की, इंस्टेंटली विद इन अ डे दे कॉल्ड मी अप कि आप एक बार लेके आइए। चार्जर लेके गया, दे चेंज द चार्जर और वो इशू वहीं रिजॉल्व हो गया। तो कंपनी कस्टमर की सुन रही है, फीडबैक्स ले रही है। जरूरी बात वही है। हाँ, फीडबैक्स ले रही है। हमने उनको शॉकर के बारे में बताया कि ऐसे इशू है, तो उन्होंने अब नए मॉडल में और मॉडिफाई किया। अच्छा। सीट लंबी कर दी, डिजिटल मीटर चेंज कर दिया। अच्छा। तो कंपनी ने फीडबैक्स जो दिए गए उन पे काम किया गया। ठीक है। तो कोई भी ब्रांड अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि कस्टमर का रिव्यू, कस्टमर के फीडबैक्स कंपनी सुने। बिल्कुल। और जैसे सर्विस आपने कराई तो उसमें आपको कैसा? अभी तक मैंने कोई कॉस्ट नहीं पे किया है। शोरूम बता रहे थे आपने 3 सर्विस मैं करा चुका हूँ। 4 महीने के अंदर 3 सर्विस हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब चौथी की तैयारी है और विद इन अ मंथ। हाँ, तो मतलब 4500 इसका सर्विस इंटरवल है, किलोमीटर्स। और अभी तक 3 हो चुकी है। 4 सर्विसेज आप फ्री है, उसके बाद फिर पेड है, जो कि मुझे अभी तक यही बताया गया फीडबैक में कि तकरीबन 350-400 रुपये एक सर्विस कॉस्ट है। ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि आपने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी ली है, तो दैट मेक्स इट 5 years टोटल। 5 years ऑफ द वारंटी ऑन द बैटरी और 40,000 किलोमीटर व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। 5 years और 40,000 किलोमीटर, वो पक्की बात है, वो तो हो ही जाना है। तो आपको ये कंसर्न है कि आपके 40,000 किलोमीटर्स हो जाएंगे, तब तक आप पैसा तो वसूल लोगे, बिल्कुल पेट्रोल का पैसा बचा के ये सब करके। लेकिन उसके बाद अगर आपकी बैटरी ख़राब होती है, जो कि बैटरी ख़राब होनी ही है, वो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी किसी भी चीज़, चाहे फ़ोन ले लो या कुछ भी ले लो, बैटरी ख़राब होने वाली ही चीज़ है। तो आपको उसके बाद आपको क्या इसका आइडिया है कि बैटरी नई कितने की मिलेगी आपको, और आप क्या खर्चा करने को तैयार हो फिर से, या आप कुछ और देखोगे कि नया स्कूटर लोगे या कुछ और देखोगे? जहाँ तक मुझे अभी तक कंपनी का पता लगा है, इन्होंने एक अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, बैटरी फैराडिक सिस्टम बोलते हैं ये। बिल्कुल। उसमें क्या है कि ये बैटरी को अपने उसके साथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो सेल्स आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जहाँ डाउन हो गए हैं, तो उसको ये चेंज कर सकते हैं। और प्लस उसमें अगर वोल्टेज डाउन है किसी वजह से, वो पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो भी उस इनकी इनोवेशन से वो ठीक हो जाता है। बैटरी इज रिपेयरेबल। प्लस अगर हम एक ईवी में कॉस्ट माने तो सबसे बड़ी कॉस्ट बैटरी की होती है। दैट इज इफ आई टॉक अबाउट 80,000 रुपीज़, एक हम टेंटेटिव फिगर ले रहे हैं, 80,000 में से हम 50,000 रुपये मान लेते हैं एक बैटरी की कॉस्ट। ठीक, तो अगर हम 50,000 की बात करें तो वो आपका शायद 2 साल में उससे ज़्यादा आप सेविंग कर पाओगे, और उतने में आप एक नई स्कूटी और ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर मैं बैटरी रिपेयर ना कराना चाहूँ। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आदमी सेव करता है तो सोचता है कि मैं सेव ही करूँ। हाँ, वो ये नहीं सोचता मैं वो पैसे फिर खर्च कर दूँ। तो इसीलिए वो एग्जैक्टली नया स्कूटर उतने में सोचेगा नहीं कि मैं नया लूँ। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि बैटरी रिपेयरेबल है, तो आपको नई लेने की भी जरूरत नहीं है, आप उतने में बैटरी रिपेयर कर सकते हैं, वो कम से कम कॉस्ट आएगा। प्योर ईवी ही क्यों चुना? मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं, प्लस इसमें भी एक दूसरा मॉडल आता है ई प्लूटो 7G, तो आपने प्योर ईवी ई ट्रांस नियो ही क्यों चुना? ई प्लूटो 7G ना लेने का रीज़न था कि मेरे को फैंसी स्टफ़ की तरफ नहीं जाना था। अच्छा। मेरे को था कि जो मेरी वर्किंग को मतलब फुलफिल कर सके। ठीक है। और जस्ट टू स्पेंड 3 और 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर अ लुक, मुझे वो लग रहा था कि फ़र्क नहीं है। मतलब आपके लिए यूज़ करना, वो यूज़ का नहीं था, जस्ट फॉर द लुक्स बेनिफिट नहीं है। कुछ एडिशनल मिल रहा होता तो मैं डेफिनेटली उसकी तरफ जाता। ब्रांड्स बहुत सारे हैं जैसे आपने कहा इंडिया में, तो हमने वो ब्रांड ना लेने का रीज़न था बैटरी। इस कंपनी की बैटरी खुद की है, बाकी किसी और की ब्रांड की अगर हम बैटरी देखें तो वो थर्ड पार्टी वेंडर से बैटरी लेते हैं। अच्छा। और इन केस इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द बैटरी, तो वो अपने पास रखवाएंगे बैटरी, एंड दे विल टेल यू कि 10-15 दिन लगेंगे जी, बैटरी या तो रिपेयर होके आएगी या रिप्लेस होके आएगी। तो इस कंपनी का क्योंकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने इसको मतलब 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ कंपनी को। तो 2019 में जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा, अच्छा रिसर्च किया इसको मैंने किया, क्योंकि ईवी एक ऐसी चीज़ है जब आदमी लेने जाता है ना तो डर होता है एक अंदर कि मैं एक अभी नई चीज़ है मार्केट में। लेकिन मेरा एक ना लोगों के लिए एक चीज़ ये भी है, मैं कई लोगों से सुनता हूँ, मेरे को रेड लाइट्स पे रोक के पूछा जाता है इसके बारे में कि कितना चल रही है, कितना टाइम लेती है, कितने की पड़ी। अच्छा, सबसे ज़्यादा रेंज एंग्जाइटी है लोगों को। अच्छा, फिर लोगों से मेरे को एक चीज़ ज़रूर सुनने को मिलती है कि अभी ना 1-1.5 साल रुक जाते हैं और उसके बाद लेंगे। वहाँ मैं कहूँगा कि लोगों की सोच गलत है। अच्छा। क्योंकि अगर आप 1-1.5 साल रुकते हो तो जितना पैसा आप इसमें सेव कर पाओगे फ्यूल से, उतने में तो वो 1-1.5 साल बाद में तो आपकी स्कूटी आ जाएगी। ये मतलब बहुत नोट करने वाली एक बात है
कि 1-1.5 साल जो वेस्ट करना है पैसा फ्यूल के ऊपर, उतना आप सेविंग करके या उतने ही अमाउंट का आप इसमें किस्तें बनवा लीजिए, EMI करवा लीजिए, जितने का आप फ्यूल भरवा रहे हैं। लेकिन ये उसके लिए वैलिड है जो रनिंग ज़्यादा करता है हमारी तरह। बिल्कुल, जिनकी रनिंग कम है उनके लिए अभी EV नहीं है। ठीक, मतलब जसप्रीत जी का भी यही कहना है कि अगर आपकी रनिंग है, आपका यूजेज है, तो आप EV की तरफ जाइए। मतलब डेली आप जसप्रीत जी तो चलो 100-125 किलोमीटर चलाते हो, मेरे हिसाब से 50-60 किलोमीटर भी अगर है तो आपको एक रेंज एंजाइटी भी नहीं होगा दिमाग में, प्लस उसके लिए आप आराम से चला सकते हो। आप मतलब पूरा उसका फ़ायदा उठा सकते हो एक EV का। कि आपने कितना बचा लिया इन 4-4.5 महीनों में? अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो मेरा 250 to 300 रुपीज़ पर डे का फ्यूल का एक्सपेंस था। अच्छा, इतनी रनिंग थी। बिल्कुल। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें, सिर्फ 100 दिन पकड़ते हैं हम लोग, 25 दिन की वर्किंग करते हैं, 5 संडे 4-5 दिन उड़ा देते हैं। तो अगर हमने 100 दिन लगाए और 100 दिन को हम 300 से करें तो 30,000 रुपये बनता है मोटा मोटा, सिर्फ 4 महीनों में। 4 महीने हमने 4.5 भी नहीं किए। आप 1 साल होते होते भी स्कूटी के पैसे तो आप निकाल लेने वाले हैं। निकाल लेंगे और उसके बाद सेविंग शुरू हो जाएगी अगली स्कूटी के लिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मतलब बोल रहा हूँ ना, कोई बिल्कुल एक कोई प्लान करके स्ट्रैटेजी बना के कोई चीज़ लेता है। ये कि आपने इसको सोच समझ के एक तो लिया कि आपको इतने पैसे आप बचा लोगे और अगले भी स्कूटर या बैटरी जो भी रिपेयर होगा, मतलब हर तरफ से आपकी बचत ही बचत है इसको लेने में। तो अब जसप्रीत जी, आप मेरे ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे कि मतलब जो EV लेना चाह रहे हैं या लेने के बाद जो ले चुके हैं, और उनके लिए कुछ? लोगों के अंदर जो अभी तक पुरानी EV को लेकर डर बैठा हुआ है ना, वो उनको ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, पुरानी EVs जो आती थी उनकी एक तो स्पीड नहीं होती थी, लो स्पीड व्हीकल्स थे। अब हाई स्पीड व्हीकल्स आ गए हैं और रेंज भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले लेड एसिड बैटरी वाले। इसको कितना स्पीड तक चला है? मेरे 65 तक जाती है, कंपनी क्लेम करती है 60, मेरी 65-67 तक जाती है। अच्छा। और लोगों के अंदर एक क्वेश्चन और आता है, जब आप इंक्लाइन पे हैं, जब आप फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, तो क्या ये स्पीड स्लो हो जाती है? देखिए 5-7% का फर्क पड़ता है, बट इसके ना ड्राइविंग पैटर्न लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ड्राइविंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब लोगों को अगर अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस चाहिए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप नीचे फ्लाईओवर नीचे उतर रहे हैं तो मैं स्पीड छोड़ देता हूँ, तो अच्छी स्पीड से व्हीकल नीचे आता है, तो आपको रेस देने की जरूरत नहीं, तो आप बैटरी सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है, अभी जिन्होंने ले ली है EV, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, घर जाएंगे, बैटरी निकालेंगे, जाते ही लगा देंगे चार्जिंग पे। सेल को ठंडा होने के लिए टाइम दीजिए, एटलीस्ट 1 आवर का ब्रेक दीजिए, उसके बाद चार्जिंग लगाइए। और चार्ज जब फुल हो जाए उसके इंस्टेंटली नहीं लगाना है, यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेक देना है ताकि उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए, बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है। बहुत अच्छी बातें बताई है मैं जसप्रीत जी ने। मतलब ये एक वही आदमी बता सकता है जिसने पूरा रिसर्च किया हो और अच्छे से अपने व्हीकल को जानता हो। तो ये सारी बातें नोटिस करने वाली है। एक बस लास्ट क्वेश्चन जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, लोग डरते हैं पानी से, क्योंकि सबको पता है बिजली और पानी दोनों दुश्मन है। तो लोग उसी चीज़ से डरते हैं कि इलेक्ट्रिक है, बिजली और पानी मतलब बारिश की भरा हुआ कहीं पे पानी है या बारिश हो रही है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी अब तक ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। रादर आप मानेंगे, जब मैं टेस्ट राइड लेने आया था इस व्हीकल की, उस दिन खूब बारिश हो रही थी। अच्छा। और मैंने जो इनका स्टाफ था वो पीछे बेचारा छतरी लेके खड़ा रहा। अच्छा। कि आप चलाते रहो, मैं पीछे बैठा हूँ। अच्छा, वो नंदू वाली फील आ रही थी। मैं राजा बाबू। तो वो पीछे बैठा और हम लोग पानी में ही चलाया। और मैंने जानबूझ के गड्ढों में लेके गया कि मुझे ये टेस्ट करना था, मुझे भी कॉन्फिडेंस लेना था कि पानी में चलेगी। और उसके बाद लेने के अब 4 महीने के अंदर बारिश भी हुई है। और मतलब सीजन इसका मतलब फर्स्ट सीजन ही है अभी, तो ठंड देखने का, लेकिन बारिश का सीजन हमने देख लिया, तो उसमें आराम से ये चल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ओवरऑल आप एक्सपीरियंस अपना एक बता दो लोगों को कि जो सोच रहे हैं प्योर EV ट्रांस नियो लेने की, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरा देखो, बहुत लोगों को शायद ये लग रहा होगा मैं बायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ कि मैंने ले लिया व्हीकल। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैं अभी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट दोनों को चलाने के बाद मेरा इसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे परफॉर्मेंस मिलती है, तो इसको इंस्टेंट थ्रॉटल दो तो ये रिस्पांस देती है। बाकी जितने भी EV अगर आप ट्राई भी करेंगे तो उसमें आपका थ्रॉटल ना बड़ा सटल्ड आता है। तो आपको इसमें परफॉर्मेंस और रेंज दोनों चीज़ें बहुत अच्छी मिली। प्योर EV का इतना कर लिया, प्योर EV का मैंने रिव्यू भी किया था, प्लस इज अ कस्टमर ओनरशिप रिव्यू। अब मैं चाहूँगा कि मैं एक बार हैदराबाद जाके लोगों को दिखा सकूँ कि कैसा ये वहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें अपना बना रहे हैं। जो कंपनी सुनने लग जाए कस्टमर की, तो उससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। और इतनी जल्दी एक दिन में रिस्पॉन्स ले। बिल्कुल। तो फिर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जसप्रीत जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। एक बार थैंक यू आपका कि आपने इतना टाइम निकाला इस वीडियो के लिए।
और फिर आपसे अभी 4.5 महीने हुए हैं, हो सकता है 6 महीने या साल भर बाद जब ये 30-40 हज़ार किलोमीटर चला लेंगे तो एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे लोगों को बताने का। हाँ, जब वारंटी खत्म हो जाएगी कि अब आपको क्या खर्चे आ रहे हैं इस पर, क्या आपको उस टाइम पे कुछ दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी 4 महीने में अच्छी चल रही है, 6 महीने बाद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी वेयर एंड टेयर वाली चीज़ों में। हाँ, ये चीज़ें हो सकती है, तो उसके बाद भी आप तक बिल्कुल ट्राई करेंगे। लेकिन ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि आप सोचो मत, अगर आप लेना चाह रहे हो अभी ले लो, हो सकता है आप ये 6 महीनों में इनसे ज़्यादा पैसे बचा लो अगर आपका यूज़ इतना है। तो ये वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।